इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। एक बार तालियों से अनुमोदना करते चले। बहुत ही अच्छी प्यारी सी भक्ति हम सभी के बीच। महेंद्र कुमार जी कटारिया परिवार को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रथम शास्त्रदान करने के लिए। महेंद्र कुमार जी कटारिया जिन्होंने आज शांति धारा का भी सौभाग्य प्राप्त किया है, आप सपरिवार आए और शास्त्रदान प्रथम शास्त्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन। और साथ ही साथ महेश कुमार जी, मंजू देवी जी, अंकित कुमार काला जी, पौत आरव आद्विक ईशान काला इम्फाल मणिपुर से पधारे, जिन्होंने द्वितीय शास्त्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी आएं और आचार्य गुरुवर्षा संघ के कर कमलों में शास्त्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ ही साथ सुनील जी जैन भेड़ाघाट से पधारे, मनोज जी जैन, संजय जी जैन सह परिवार, बलराम जी जैन सह परिवार, आप भी आए गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हो मीठे रस से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जी रो पानी लागे। हो मीठे रस से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जी रो पानी लागे। शास्त्रदान की अगली श्रृंखला में श्रीमती सरोज जैन एवं श्रीमती पलक जैन एवं निखिल भैया के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शास्त्र भेंट किया जा रहा है। जिन वाणी वाणी तुही, वाणी तुही, जिन वाणी माँ, जिन वाणी माँ, जिन वाणी वाणी तुही, वाणी तुही, जिन वाणी माँ। और भिलाई वैशाली नगर से समस्त महिला मंडल जो आज आई हैं गुरुदेव के दर्शन के लिए, तो आप भी आ जाएं और श्रीफल अर्पित कर गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और मैं सभी से निवेदन करता हूं, सभी अपनी अपनी जगह पे व्यवस्थित बैठते चलें और हम सभी को गुरुदेव की सामूहिक पूजन करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। वैशाली नगर से आए समस्त अतिथियों का चंदगिरी तीर्थ क्षेत्र हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। भाभी थैंक यू रायपुर से भी पधारे समस्त समाज का चंदगिरी तीर्थ क्षेत्र हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। आप भी आए, श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते चलें और सभी से निवेदन अपने अपनी जगहों पे व्यवस्थित व्यवस्थानुसार बैठते चलें। सभी से निवेदन अपने अपनी जगह पे व्यवस्था अनुसार बैठते चलें। आइए हम सभी चलते हैं आचार्य गुरुवर की सामूहिक पूजन की ओर। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। तेरे दरस की लगन से हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा, कितना प्यारा तेरा द्वारा, यही गुजारूं जीवन सारा, कितना प्यारा तेरा द्वारा, यही गुजारूं जीवन सारा। तेरे दरस की लगन से हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा, हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथ,
जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगात, जे नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गल, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संवोसट आवानम। जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम। जय हो अत्र मम सन्नितो भव भव वसत् सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलम छिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वह तरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु की जल कण से भव काल से धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंदी काटने आया हूँ। ओम ह्रीम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जम जना वित्त विनाशनाय जलम निर्पामति। राति रात भर नींद न आए, सपने में पूजन हो जाए, राति रात भर नींद न आए, सपने में दर्शन हो जाए, तेरे दर्श की लगन से हमें आना पड़ेगा, तेरे दर पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया, चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पदार्थाय क्षताम निर्पामिति। सपने में रात मेरे आए हो, सपने में रात मेरे आए छोटे बाबा रे, मेरे मन में बस गए गुरु जपू में माला रे, मेरे मन में बस गए गुरु जपू में माला रे, इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्ति करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, मैं काम बाब विद्वंस तो मन सुमन चढ़ाने आया, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय कामबान विनाशनाय पुष्पम निर्पामिति। अब तू ही तो इस जग का हो, अब तू ही तो इस जग का पालनहारा रे, मेरे मन में बस गए गुरु जपू में माला रे, मेरे मन में बस गए जपू में माला रे, इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया, अति बख्शे अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया, मैं वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। सब गुरुवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं, जब गुरुवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं, परिद्रव्यों परिभावों से हमको ये भिन्न बताते हैं, परिभावों से हमको
ये भिन्न बताते हैं। मोह अंधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ब्रह्मस्तोत्र सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वामते। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपना नाथ। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ब्रह्मस्तोत्र सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वामति। तेरी कृपा से गुरुवर हो, तेरी कृपा से गुरुवर प्रभु से मिल जाऊंगी। तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। हो गुरु जी मैं तेरी पतंग, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरपामति। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता हूँ। ओम ह्रीम श्री अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ प्राप्त है अर्घ्यम निरपामति। गुरुदेव की सूरत गुरुदेव की सूरत ऐसी चमके जैसे हीरे मोती। गुरुदेव की सूरत सरिता में अवगाहन करने आया। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने आया। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासन है। अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीम श्री अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जयमाला पूर्ण अर्घ्यम निरपामति। हम सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी महामुनि राज के चरणों में निवेदन करते हुए हे भगवान अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले अनंतानंत सिद्ध भगवान की, 2400 भगवान की, वर्तमान शासन का महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। महानुभाव, इस अनादि संसार में सभी प्राणी दुख से त्रसित है, दुखी है, दुख से दूर होना चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं। उस सुख शांति के लिए क्या करना, हमेशा उनके मन में प्रश्न उठता रहता है। किसके पास जाकर के इसका समाधान करना चाहिए,
पूछना चाहिए। तो ऐसे एक भक्त जो है गुरु के चरणों में आ करके पूछने लगा, गुरुदेव कहते हो हमें सुख शांति चाहिए, उसके लिए कुछ मंत्र बता दो, कुछ उपाय बता दो। धर्म के बारे में हम विशेष कुछ जानते नहीं हैं, यदि आप संक्षेप में कुछ बता देते हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि हम मोटे बुद्धि वाले हैं। विशेष रूप से लंबे चौड़े जो प्रवचन हम समझ नहीं पाते, स्वाध्याय भी नहीं है। संक्षेप में हमें बता देना। तो गुरुदेव ने कहा, हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है, भगवान की वाणी है, हम भी वही बता रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए भी आदेश है शास्त्र का, अनिविच भाषण, इसका मतलब शास्त्र के अनुसार ही बताना चाहिए। जो भी भव्य जो गुरुचरणों में आता है उनके लिए हित की बात ही बताते हैं गुरुदेव। तो उसी प्रकार हमारे पूर्वजों ने भी हमारे लिए हित की बात बता दिया, सुख शांति का मार्ग बता दिया, तो वही हम आपके लिए बता रहे। यदि आपको अच्छा लगा तो रखो, अपने जीवन में उतार दो। यदि उतारोगे तो इस संसार सागर से तर जाओगे, यदि नहीं उतारोगे संसार में डूब जाओगे। डूबना या तरना ये आपके हाथ में है। गुरु केवल उपदेश देते हैं, क्योंकि हमारे भगवान भी उपदेश देकर चले गए और हम भी उपदेश दे सकते हैं। आप पूछ रहे, इसलिए हम भी जो भगवान की वाणी है उसी को बता रहे। आचार्य अमृतचंद महाराज ने पुरुषार्थ शुद्धोपाय में एक कारिका दिया है, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्र तेजस सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्याश जिन धर्म। ये जो भी 2 लाइन में बता दिया। हम पंचम काल में ये 2 लाइन को, ये 2 पंक्तियों को बार बार चिंतन करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसका जो भी मनन करना चाहिए, ये आचार्य ने कहा, क्योंकि ये कलिकाल है, कलह का काल है। व्यक्ति को कलह किए बिना भोजन हजम नहीं होता, झगड़ा किए बिना रह नहीं सकता। कहीं भी चले जाओ, चर्चा करो, कुछ बताओ, कुछ सुनो, उसमें कलह के अलावा कुछ मिलता नहीं। कलह का काल कलिकाल। एक समय के लिए भी मन को कलह से अलिप्त कर नहीं सकता ये पंचम कलह व्यक्ति। इतने कलह में डूबा हुआ है, इतना मन चंचल है, कषाय से जो भी पूरित है। तो उसके लिए जो भी विशेष रूप से आचार्यों ने कहा, ये जो रत्नत्र के बारे में कहा है उसको अपनाओ, उसका चिंतन करो, मनन करो, तो आप सुख शांति की ओर जा सकते हैं। साधु हो श्रावक हो दोनों के लिए कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सुख उपलब्ध कर सकते हैं, शांति को उपलब्ध कर सकते हैं। क्योंकि पंचम काल में शरीर अन्न का कीड़ा है। क्या है? अन्न का कीड़ा है, बार बार खाए बिना ये बचता नहीं। आजकल के लोग, आप लोग अच्छे हैं, आपकी बात अलग है, लेकिन विशेष रूप से लोग दिन भर रात भर खाते रहते हैं। क्या खाते हैं वो भगवान मालिक। फास्ट फूड है, जंक फूड है, डस्ट फूड है, लस्ट फूड है, रेस्ट फूड है, वेस्ट ऑफ द फूड है। कितने फूड है? फूड ही फूड है, सब गुड नहीं है, ये सब फूड ही है। क्योंकि बार बार खाता रहता है। दादा हो गए, 70 साल हो गए, फिर भी मानेंगे नहीं। आप जानते नहीं कि जो लाओ ये नया क्वालिटी है, नया माल है, स्वाद है, लेकिन खाता रहता है, बीमार पड़ेगा। क्योंकि अशुद्ध खा रहा है, अशुद्ध के माध्यम से बीमार तो रहेगा। बीमार पड़ने के बावजूद भी उनकी धारणा वही है, तो वो खाने से हमारा बीमारी ठीक होती है। पंचम काल के लोग ये
संयम को न अपनाते हुए असंयम में डूबे हुए, उस असंयम के कारण वो दुखी है। असंयम दुख के लिए कारण है, कर्म बंध के लिए कारण है, निमित्त है, हेतु है। उससे दूर होना ये आवश्यक है। उसके लिए क्या करना? शास्त्र में कहा अहिंसा, संयम और तप, ये तीन को अपनाओ। आपका धर्म कौन सा धर्म है? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा धर्म है। अहिंसा कैसे पलेगा? संयम से पलेगा। संयम कैसे पलेगा? तप से पलेगा। उसके माध्यम से आपका दुख दूर हो सकता है। जैसे अग्नि के माध्यम से जब कलमश जल करके राख हो जाते हैं, उसी प्रकार तप के माध्यम से, संयम के माध्यम से अहिंसा धर्म पलेगा। उसके माध्यम से आपके अंदर जो कलुषता है, कर्म है, वो नष्ट होकर के दूर हो सकता है। इसलिए आचार्य ने कहा आप खाने के ऊपर संयम रखो, पीने के ऊपर संयम रखो, पहनने के ऊपर संयम रखो, घूमने के ऊपर संयम रखो, सोच के ऊपर संयम रखो। संयम ये महत्वपूर्ण है। संयम के माध्यम से ही आप सुख शांति को उपलब्ध कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। सुबह बोलते हैं पूजा के समय संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यचंद्र सामान्य तपोधनाम देश से राष्ट्र से पुरुष राज्ञा करंतु शांतिम भगवान जयेंद्र। बोलते क्या नहीं? क्या करो? हे प्रभु शांति करो। किसके लिए? हम अपने लिए मांग नहीं रहे, हम राष्ट्रवादी है। कौन सा वादी है? राष्ट्रवादी, संपूर्ण राष्ट्र का, प्रजा का, सब लोगों का। इतना नहीं, शांति छोड़ते समय गजमारिम चिंद चिंद बिंद बिंद बोलते ना, चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी बोलते। गजमारिम, अश्वमारिम, नरमारिम, इसका मारी कर तो रोग है। रोग दुख के लिए कारण है। हे प्रभु हम अपने लिए कुछ मांग नहीं रहे, लेकिन संपूर्ण देश जो भी है, देशवासी नहीं, सब विश्व में जितना भी प्राणी है, सभी प्राणी सुख शांति का अनुभव करे, सभी सुखी रहे, उनका सब दुख दूर हो, उनका रोग दूर हो। हम ये आपके सामने विनती कर रहे हैं। हम अपने लिए कुछ मांग नहीं रहे। कैसे भाव है देखो। यदि आप अपने लिए कर नहीं रहे, अन्य के लिए जो भी इस सुख शांति के बारे में निवेदन कर रहे हैं, भगवान के सामने जो भी विनती कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उस सब समूह में आप भी आ गए। समूह में आप भी आ गए, आप भी सुखी रहेंगे और दूसरा व्यक्ति भी सुखी रहेगा। तो सुखी का मार्ग यही है आचरण का, कि रत्नत्रय और ये दान, तप और क्या? पूजा। क्योंकि पूजा किसकी करना? जो पूज्य बन गए उनकी पूजा करो। पूजा क्या? उनका गुणगान करो। और तप किसके लिए करना? अपने लिए करना। आपको देख करके भी, आपको जो भी सुख शांति के तप कर रहे हैं आप, लेकिन आपको देख करके दूसरे का भी भाव हो सकता है, वो भी कर सकता है, निमित्त बन सकते हैं। संयम पालन करो। आप संयम पालन करोगे, आप संयम को देख करके दूसरे के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है, और वो भी आपको देख करके संयम रख सकता है। जैसे आप आपस में चर्चा हो रहे, बोलबाल हो रहा है, और उसमें विशेष रूप से बातचीत हो रहा है, उसमें जो भी आप शांति से रखो, शांति रखो। सामने वाला बोल रहा है, झगड़ा के समय कुछ बोल रहा है जोर जोर से, आप बोलो नहीं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे तक चुप रहो। वो सामने बोल बोल करके खुद ही थक जाएगा, वो बोलना बंद कर देगा, चला जाएगा। आप भी शांति है, वो भी शांत होगा। आप बोलोगे, वो बोलेगा। तो इसका मतलब जितना संयम रखोगे उतना ही अपना लाभ है, और जितना मुकरित हो जाओगे उतना ही आपको जो भी हानि है। इसलिए शांति जो भी दूसरों का शत्रु है, और क्रोध जो भी अपना शत्रु है। बोलना ये अपना शत्रुत्व है, चुप रहना दूसरों को जो भी शत्रुत्व है। कैसे? आप चुप रहोगे। जैसे देखो हम बैठे रहते हैं अथवा आचरण में बैठे रहते हैं, जब भी बैठने के बाद लोग आकर बोलते रहते हैं। 1 बार 2 बार बोल दिया, बोल नहीं रहे, क्या पूछते? महाराज जी आपका मौन है, महाराज जी आपका मौन है, महाराज जी आपका मौन है। फिर बोल नहीं रहे, फिर भी बोल नहीं रहे, तब क्या बोलते हैं? हमसे नहीं बोल रहे, हमसे नहीं बोल रहे, हमने क्या गलती किया कहते हो? भैया ठीक है हमारे से बोलने, आप बोलो कहते हो। किसी प्रकार के बुलाना है उनको, लेकिन बोलो नहीं।
बैठते आज महाराज का मौन होगा चलो कहते हो, इतने बोलने के बाद में बोलेंगे वो आज महाराज का मौन होगा, सामने बोल कर ही चले जाएंगे तो आप भी शांत हो जाते हैं। उसी प्रकार आप लोग संसार में भी संयम का पालन करोगे, उसके माध्यम से आप लोग इसमें कर सकते हैं। एक रूपक याद आ गया मुझे, अब हम सोच रहे थे अब क्या उदाहरण देना, उदाहरण तो आता नहीं, ज़्यादा प्रवचन तो करते नहीं, हम प्रवचनकार तो है ही नहीं, फिर भी आप लोग सामने बैठने से आपका प्रभाव पड़ता है। महाराज के प्रभाव के ऊपर पड़े ना पड़े, लेकिन पंचम काल है, पंचम काल में गृहस्थ का प्रभाव महाराज के ऊपर पड़ता है। अब एक उदाहरण याद आ गया, मैं आप लोगों के सामने रखूं, बता दूं, यदि आप चाहोगे तो बता दूंगा। हाँ, एक व्यक्ति जो भी महाराज के पास चले गए, गुरु के पास चले गए, महाराज के पास जा करके कहने लगे महाराज मुझे जो भी सुख शांति नहीं है, सुख शांति दे दो, कुछ मंत्र दे दो। तो महाराज ने सोचा ये भोला प्राणी है, ये डोंगर का है, सीधा साधा है, अब क्या बताने उनको, तुम ऐसा करो कहते हो, जो व्यक्ति सुख शांति से है उनके पास जाओ और उनका कुर्ता पहन लो, तुम सुखी बन जाओगे। तो कोई बात नहीं, वो चला गया व्यक्ति, गांव में सब ढूंढ लिया, नहीं मिला, दूसरे स्थान पर चला गया, वहाँ भी नहीं मिला, संपूर्ण देश भर घूमता रहो, कोई मिल नहीं रहा, घूम घूम करके बाद में महाराज के पास आ गया, महाराज जी कोई नहीं मिला कहते हो, अरे भाई कोई मिलेगा, तुम प्रयास करो, प्रयत्न करो, थोड़ा सा और देख लो, घूम करके मिलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ना कोई मिलेगा। अब फिर वो धीरे धीरे घूमते हुए समुद्र किनारे पर चला गया, समुद्र किनारे चले गए, क्योंकि इतना महान समुद्र है, गंभीर रहता है, उस स्थान पर कोई बैठा होगा वो भी सुखी होगा, शांति प्राप्त किया होगा, शांति रहता होगा, चला गया। एक व्यक्ति बैठा था वहाँ समुद्र किनारे, एक व्यक्ति बैठा था, जा करके उन्हें पूछा भाई साहब कहते हो आपके पास सुख शांति है? उस व्यक्ति ने कहा मेरे पास सुख शांति का भंडारा है। कहते क्या है? ये भंडारा नहीं है क्या? अरे भाई तो वो नहीं है, सुख शांति का खजाना है, मेरे पास तो सुख शांति का रेलम पेल है, यहाँ इतना है आप बस मैं बता नहीं सकता। बहुत अच्छा कहते हो, मैं इतना देश घूम कर आ गया, कोई नहीं मिला, आप मिल गए, बहुत अच्छा हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका कुर्ता दे दो बस। क्या चाहिए मुझे? आपका कुर्ता चाहिए, उतना दे दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उस व्यक्ति ने कहा मैं कुर्ता ही नहीं पहनता, मैं कुर्ता पहनता ही नहीं। तो व्यक्ति कहना गजब होगा कहते हो, ये तो गजब ही हो गया, उसके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ, घूम रहा हूँ संसार में, और कुर्ता पहनते नहीं, ये कैसे संभव है कहते हो? तो उन्होंने कहा आप सुख शांति चाहते हैं तो आप भी कुर्ता पहनना छोड़ दो, आप भी जो भी नंगे हो जाओ, साधु बन जाओ, तुम्हें सुख मिलेगा। कहने का तात्पर्य इसका मतलब सुख बाहर नहीं है, हमारे पास ही है, हमें जो भी सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, अनुभव गम में वो बाहर होता अभी तक मिल जाता हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति चाह रहा, बाहर है ही नहीं। इसलिए धर्म जो भी सुख है, शांति है, अपने अंदर है, बाहर नहीं। उसी प्रकार आप लोग भी आचार्य ने जो निमित्त कहा, जो उसके साधन कहा, उसके माध्यम से सुख शांति का प्रयास कर सकते प्राप्त करने के लिए, और आप सब लोगों के लिए भी सुख शांति प्राप्त हो, संयम प्राप्त हो, तब के माध्यम से आप सब लोगों का कल्याण हो, और शांति से सुख से आप लोग भी इस संसार में रहते हुए कहाँ चले जाए, कहाँ चले जाए? भगवान महाराज स्वामी कहाँ चले गए? सिद्धशिला पर चले गए। वो सिद्धशिला का जो स्थान आप लोग प्राप्त हो, वो सिद्धि आपके लिए प्राप्त हो। इसी भाव से बोले महावीर भगवान के। उसके उदय के कारण उन्हें यह लाभ मिल रहा है। जैसे आपने कहा, यह भी सुना, जंगल में मंगल हो जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे आने से तो बहुत सारे व्यक्ति भी है, वो अपने गोरख धंधे में लगे हुए हैं, किंतु ये लोग महाराज जब से टिकट खरीदा है दूर दूर से, तो बस
वह टिकट का महत्व तो तभी है जब दर्शन हो जाता है, सार्थक हो गया। जीवन तो लंबा चौड़ा है, इसलिए इस लंबे चौड़े होने के उपरांत भी एक बार दर्शन में सार्थकता नजर आ रही है। इस खाद को, इस पानी को, इस और कोई आवश्यक तत्व को पा करके आप इसी प्रकार अगले भविष्य में भी जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है तब तक देव, गुरु, शास्त्र, अहिंसा, धर्म, परोपकार आदि जो धर्म है उसके कारण पुण्य का बंध होता है, और पुण्य का बंध होता है तो उदय में आता है, और उदय में आता है तो जंगल में भी अच्छे अच्छे बिल्डिंग में बनाते हैं, लेकिन जब बैठ जाते हैं वो आनंद नहीं आ रहा है, वो आनंद नहीं आ रहा है जो वहाँ जंगल में। तो वह भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए विशेष पुण्य की आवश्यकता है। विशेष पुण्य का अर्थ यह है, एक योग मार्ग और एक मोह मार्ग समझ लो, और क्या। तो ये दो है, मोह गौण हो जाए, योग मुख्य हो जाए, तो ऐसे अवसर बार बार प्राप्त हो सकते हैं। मेरा तो आप लोगों से आशीर्वाद है ताकि यहाँ आप हमेशा हमेशा प्रसन्नता के साथ रह करके वीतरागता क्या है, राग क्या है, इन दोनों के फल क्या है, और इस प्रकार समीक्षा करते हुए भेद विज्ञान के बल पर आप लोगों को भी यह सन्मार्ग बहुत कष्ट उठाने के उपरांत प्राप्त हुआ है, और थोड़ा सा कष्ट सहन करने का प्रयास करेंगे, अवश्य है हमें वहाँ अविनश्वर सुख का लाभ मिल जाए। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। यहाँ पर आकर के बैठने के उपरांत सामने दृष्टि पड़ी क्यारियों में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले हैं, और उनके अंग अंग से वह मकरंद झर रहा है, और वो आपकी ओर देख रहे हैं। संभव है वो प्रार्थना कर रहे होंगे भगवान से, हे भगवान, मुझे जैसे यह प्रसन्नता प्राप्त है सभी को हो। नीचे कहाँ पर उस मुस्कान का, प्रसन्नता का आधार है, तो और कुछ नहीं, खाद, पानी, मिट्टी समय पर, वर्षा आदि आदि होती है, और प्रकृति भी प्रसन्न रहती है,
तो वो भी प्रसन्न रहती है। इनके बारे में तो हमने बताया। कलियां सोच रही होंगी कि हमें भी खुलने का और खिलने का अवसर कब प्राप्त होगा। और आप लोगों की ओर देखता हूँ, आबाल वृद्ध, उनका और कहीं भी ध्यान नहीं, बस एक ही दृष्टि हमारी ओर आ जाए, निगाह पड़ जाए, इसको देख करके सोचता हूँ इन फुलझड़ियों के पीछे स्रोत तो ज्ञात हुआ, किंतु इन फुलवारियों के लिए ऐसी कौन सी रसायन, ऐसी कौन सी खाद, ऐसी कौन सी चीज़ जो कि यह हमेशा हमेशा, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे लहर चले, किंतु ये हमेशा देखने के लिए लालायित रहते, दर्शन के लिए। और जब कभी भी देखता हूँ तो छोटा लड़का है वह भी सब भूल चुका है, खाने पीने की इच्छा देख के, खिलौने की बात भी, और वह भी आप लोगों के साथ जय जयकार में शामिल हो जाता है। थोड़े से संकेत में हाथ जोड़ता है और वो भी नाचने लग जाता है। यह संस्कार आप लोगों के द्वारा दिए हुए हैं, अड़ोस पड़ोस से प्राप्त है, और पूर्व में उपार्जित जो पुण्य पूंजी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार, अहमदाबाद।